दोस्तों, आज मैं आपको स्पीकर में लगने वाली कॉइल के बारे में डिटेल से बताने वाला हूं कि यहाँ पर इसके ओम्स कैसे चेक करे जाते हैं और स्पीकर में कितने ओम्स की कॉइल लगती है। आप यहाँ पर जितनी भी कॉइल देख रहे हैं सभी स्पीकरों में इस्तेमाल होने वाली कॉइल्स हैं। यहाँ पर 4 इंच, 6 इंच, 8 इंच और 10 इंच, 12 इंच और 15 इंची तक के स्पीकर की मेरे पास कॉइल है। अब सभी कॉइल का साइज़ मैग्नेट के हिसाब से निर्धारित किया जाता है। जितना आपका मैग्नेट का साइज होगा उतना आपका स्पीकर का भी वाटेज देखा जाएगा और उसी हिसाब से कॉइल को भी वहाँ पर लगाया जाएगा या फिर उसी साइज़ की वहाँ पर कॉइल डाली जाएगी। अब यहाँ पर ये जो आप कॉइल देख रहे हैं ये आपकी 8 या फिर 10 इंच के स्पीकर में लगती है। बेसिकली जो नॉर्मल मैग्नेट साइज होता है और यही कॉइल आपकी 8 या फिर 10 इंच के स्पीकर पे भी लगती है। वहाँ पर मैग्नेट का साइज़ अलग होता है, लेकिन सभी के ओम्स बिल्कुल बराबर होते हैं। सभी कितने ओम्स की होती हैं आपको इस वीडियो में मैं चेक करना भी बता दूंगा और डिटेल से आपको बता दूंगा और कितने ओम्स की कहाँ पर लगती है ये भी आपको बता दूंगा। अब यहाँ पर इसके ओम्स चेक करने के लिए मैं सभी के जो साइज़ हैं उसी के हिसाब से आपको मैं चेक करके सबसे लास्ट में इस सबसे बड़ी वाली कॉइल का भी ओम्स चेक करवाऊँगा। और कभी भी आपको ओम्स चेक करने में प्रॉब्लम आती है तो इस वीडियो को देखकर वो भी आप क्लियर कर देंगे। अब यहाँ पर जो सबसे छोटी कॉइल पकड़ता हूँ मैं, और हाँ अलग अलग कंपनी की यहाँ पर है। कोई ये वाली कंपनी की है, कोई अलग है, ये वाली अलग है। देखिए अलग अलग है। ऐसा नहीं होता कि अलग कंपनी है तो अलग अलग ओम्स यहाँ पर देंगी। बिल्कुल सभी में एक जैसे राउंड पड़े हुए होते हैं और लेयर एक जैसी होती है और वहाँ पर सभी के ओम्स भी एक जैसे होते हैं। जब कॉइल को मैन्युफैक्चर किया जाता है पूरी कैलकुलेशन के साथ वहाँ पर उसे डाला जाता है। अब हम वायर की बात करेंगे। कॉइल में कॉपर वायर को इस्तेमाल किया जाता है, प्योर कॉपर वायर को इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ पर इस वायर को इस तरीके से बिल्कुल कोडेड किया जाता है कि ये आपस में टकराने पर भी शॉर्ट नहीं होती है। एक सवाल आपके लिए, इस वायर को किस टेक्निक के द्वारा या फिर कौन सा इसमें यहाँ पर केमिकल लगाकर इसे कोडेड किया जाता है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। जिसका कमेंट सबसे पहला होगा उसकी कमेंट को मैं पिन कर दूंगा। अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को चेक करेंगे। वैल्यू चेक करने के लिए आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा। जब भी आप इसकी वैल्यू चेक करते हैं तो इस तरीके से आप इसको छीन लीजिए। अगर आप इस फील्ड पर नए हैं तभी आपको ये बात मैं बता रहा हूँ। इस तरीके से छीन लीजिए या फिर इसके टॉप में वायर को जला लीजिए, इसकी कोडिंग हट जाती है। और लगभग 4, 6, 8, 10, 12 इंची के स्पीकर के कॉइल की वैल्यू लगभग 4 ओम्स आपको ज़्यादातर देखने के लिए मिल सकती है। 4 ओम्स, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा इस कॉइल की वैल्यू कितनी आ रही है। मैंने आपको बोला लगभग आपको 10 या 12 इंची के स्पीकर तक आपको कॉइल की वैल्यू 4 ओम्स आ सकती है। आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, कॉइल की मैग्नेट के साइज़ के हिसाब से वहाँ पर आपको अलग अलग वैल्यू कॉइल दिखा सकती है। जैसे कि नॉर्मल जो ये साइज़ की कॉइल्स हैं ना, ये सभी के सभी 4 ओम्स आपको दिखाती हैं। अगर कॉइल का साइज़ थोड़ा बड़ा हुआ और उसमें राउंड ज़्यादा होंगे तो भैया उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा दिखाएगा। इनका रेजिस्टेंस आपको 4 ओम्स दिखा सकता है और इसका रेजिस्टेंस आपको 4 से ऊपर दिखा सकता है, 8 या फिर 16। वैसे आपको 12 या फिर 15 इंची के स्पीकर जिनके मैग्नेट का साइज़ या फिर कॉइल का साइज़ इतना होगा लगभग आपको 8 ओम्स दिखा सकता है। अब चलिए यहाँ पर हम चेक करते हैं। वैसे आपको बता दिया मैंने, यहाँ पर 4 ओम्स दिखाता है, फिर भी हम कंफर्म करने के लिए इसे हम चेक करेंगे। वायर के राउंड के हिसाब से उसका ओम्स बढ़ता चला जाता है। यहाँ पर देखिए कितने ओम्स की है, ये है आपकी 4 ओम्स की। मल्टीमीटर में भले वो 3 दिखा रहा हो बट ये है 4 ओम्स की। एक मिनट यहाँ पर आपको ढंग से दिखाता हूँ। ये देखिए है ये 4 ओम्स की, लेकिन मल्टीमीटर में 3 ओम्स दिखाता है, 1 ओम्स कम दिखा रहा है। मल्टीमीटर को एक बार इस तरीके से आप देख लीजिए कितना रेजिस्टेंस है। वहाँ पर 0 ज़रूर होना चाहिए, 0 नहीं होगा या फिर यहाँ पर आपको 1 या 2 लिखा हुआ दिखा दे रहा है तो आपको फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस का एक्यूरेट नहीं आ पाएगा। फिलहाल यहाँ पर हमें
3 ओम से दिखा रहा है ये 4 ओम्स का। चलिए इसको हम हटाते हैं, हम दूसरे वाले कॉइल को चेक करते हैं। अब हम इस कॉइल को लेंगे और वैसे यहाँ पर 3 कंपनी की कॉइल है, तीनों में हम चेक करेंगे। देखिए, चलिए सभी को मैं पहले छील लेता हूँ और तब जाके हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। छीलने के बाद इसकी कोडिंग हट जाती है। वीडियो पसंद आ रही हो तो यार लाइक ज़रूर करना। ये छोटी छोटी जानकारियाँ हमेशा आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। स्पीकर का अगर आप इंची चेक करना चाहते हैं कि कौन सा स्पीकर कितने इंची का है, तो उसके लिए एक परफेक्ट वीडियो मैंने बनाया है, उसे आप ज़रूर देख लेना। उसका लिंक आपको इस वीडियो के एंड पे मिल जाएगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मैं देने की कोशिश करूँगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। इसकी वैल्यू देखते हैं कितना है, वो दिखाता है। ये है आपका 4 ओम्स का है, 4 ओम्स का, बट ये दिखा 3 रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीमीटर में कभी भी एक्यूरेट नहीं दिखाता, लेकिन कंपनी से जब बन के आते हैं बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू वहाँ से डाली जाती है। एक्यूरेट इसमें राउंड डाले जाते हैं, एक्यूरेट इसका कैलकुलेशन करके डाला जाता है। कंपनी का कभी भी मैन्युफैक्चर फॉल्ट नहीं होता। हाँ, कुछ कंडीशन में हो सकता है, लेकिन सभी में अगर एक वैल्यू दिखाए तो हम इसको फॉल्ट नहीं मान सकते हैं। अब हम दूसरी वाली कॉइल को ले लेंगे। ये आपकी लगभग 12 इंची तक के स्पीकर में आती है। एक नॉर्मल साइज़ में आपको दिखा रहा हूँ, बाकी मैग्नेट के साइज़ के हिसाब से आपको अलग अलग वहाँ पर ओम दिखा सकता है। जो होम थिएटर पे लगता है ना, उसका मैग्नेट, जो होम थिएटर में स्पीकर का यूज होता है 4 इंची वाला, उसका मैग्नेट का साइज़ बड़ा होता है, उसमें आपकी ये कॉइल भी लगती है 4 ओम्स की। और जो छोटे वाले 4 इंची के होते हैं, जो बिल्कुल होम थिएटर के स्पीकर के साइज़ के होते हैं और वो ट्रेवल का अगर काम करते हैं, तो उनमें ये वाली कॉइल लगती है। मैग्नेट के साइज़ के हिसाब से कॉइल के साइज़ को डाला जाता है। आप कभी भी पर्दा खरीदने जाते हैं तो शॉपकीपर से ये मत बोलिएगा कि हमें 4 इंची का, 6 इंची का, 8 इंची का या फिर 12 इंची का स्पीकर का पर्दा चाहिए। आपको वो पर्दा तो दे देगा, लेकिन कॉइल आपको कोई सी भी पकड़ा सकता है। इसलिए मैग्नेट के साइज़ के हिसाब से वहाँ पर कॉइल को आप देख के खरीदिए, या फिर आप सैंपल लेके जाइए, या फिर आप वहाँ पर ध्यान से देख के खरीदिएगा, वरना आपको दिक्कत हो सकती है। क्योंकि कॉइल का साइज़ मैग्नेट के साइज़ के हिसाब से देखा जाता है। आप देखते हैं इस कंपनी का रेजिस्टेंस कितना दिखा रहा है, इसमें 4 दिखा रहा है। देखिए 3 पे आ गया, तो है वैसे ये 4 ओम्स की। अब हम एक दूसरी कंपनी के कॉइल को पकड़ेंगे, यानी कि इस वाली कॉइल को पकड़ते हैं। ये थोड़ी अलग कंपनी की है और इसकी वैल्यू हम चेक करते हैं। देखिए ये भी 4 ओम्स दिखा रहा है, अभी 3 दिखा देगा वो, देखिए। तो ये आपकी 4 ओम्स की है, सभी 4 ओम्स की है। और इससे हम थोड़े से बड़े साइज़ की पकड़ें, जो आपकी 12 या फिर 15 इंची के स्पीकर में लगती है। लेकिन एक चीज़ आपको बता दूं, इसके मैग्नेट का साइज़ थोड़ा बड़ा है। 12 इंची में ये भी लग जाती है अगर मैग्नेट का साइज़ आपका छोटा है तो। अब हम इसका रेजिस्टेंस चेक करेंगे कि कितना ओम्स यहाँ पर दिखा रहा है, यानी कि कितने ओम्स का आपका स्पीकर का कॉइल है। कंफर्म करने के लिए इसे चेक करना ज़रूरी है। तो जैसा मैंने आपको बोला था, ये 8 ओम्स का कॉइल है। यहाँ पर ये 7 दिखा रहा है, क्योंकि एक एक वैल्यू सभी में कम दिखा रहा है वैसे 8 ओम्स का, ठीक है। तो आपको बता दिया। इसी तरीके से इसके ओम्स चेक करे जाते हैं। एक स्पीकर का भी मैं ओम्स चेक करवाऊंगा आपको। ये स्पीकर है हमारे पास 6 इंची का, यानी कि 6 इंच का। यहाँ पर ये इस तरीके से इसके 2 पॉइंट्स पे आप मल्टीमीटर को लगाइए और जितने ओम्स का आपका ये स्पीकर का कॉइल होगा वो वहाँ पर शो कर जाएगा। यहाँ पर ये 4 ओम्स का है, भाई 2 ओम्स दिखा रहा है, तो आप घबराइए मत। ये कुछ देर में वैल्यू घटते हुए चला जाता है, ठीक है। काफ़ी लोग इसे शॉर्टिंग मानते हैं, दोस्तों ये शॉर्टिंग नहीं होती है। कॉइल हमेशा यही वैल्यू दिखाता है और मैग्नेट के कांटेक्ट में आके तब वो काम करता है। आप किसी भी स्पीकर को या फिर किसी भी आप ऐसी चीज़ को चेक करेंगे जिसमें कॉइल इस्तेमाल होती है, उसमें यही आपको रेजिस्टेंस दिखाएगा। काफ़ी लोग इसे शॉर्टिंग मानते हैं, दोस्तों ये शॉर्टिंग नहीं होती है। आप डीजे के स्पीकर को उठा लीजिए, जो आपके 15 इंची से ऊपर के होते हैं, उन पे भी आपको यही वैल्यू दिखाएगा, या फिर 8 ओम्स या फिर 16 ओम्स या फिर आपको 4 ओम्स। अब यहाँ पर
हम इन दोनों कॉइल्स को सीरीज़ में लगाकर इनको हम 8 ओम्स का बना सकते हैं। बिल्कुल, स्पीकर को सीरीज़ में लगाने के काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं। यहाँ पर सिर्फ मैं कॉइल को सीरीज़ में लगा रहा हूँ, लेकिन आप स्पीकर को सीरीज़ में लगाकर काफ़ी सारे बेनिफिट्स पा सकते हैं। जैसे आपका एम्पलीफायर ज़्यादा वाट का है और स्पीकर कम वाट का है और स्पीकर ना फूके, इसीलिए आप सीरीज़ बनाकर ही स्पीकर को चला सकते हैं, वो ज़्यादा सेफ रहेगा। अगर आप इसका प्रैक्टिकल या फिर डेमो चाहते हैं तो भैया कमेंट कर लेना, आपको मैं ज़रूर बताऊंगा। और यहाँ पर ये 2 कॉइल मैंने सीरीज़ में लगाई है तो वहाँ पर वह वैल्यू 8 ओम्स बता रहा है। तो इस तरीके से आपने इसका वैल्यू चेक करना सीख लिया है। अब यहाँ पर जो ये बड़ी वाली कॉइल है, इसमें उतने ही राउंड और उतनी ही लंबी वायर इस्तेमाल की होगी और उतना ही गेज इस्तेमाल किया होगा जितना इन दोनों का है। ठीक है, इन दोनों का दुगना यहाँ पर इसमें इस्तेमाल किया होगा और जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस इसका होगा उतना हॉपर वाट उसका बढ़ जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी स्पीकर का, हाँ एक चीज़ है, अगर आप स्पीकर का पर्दा प्रोफेशनल तरीके से चेंज करना सीखना चाहते हैं तो उसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। उसके वीडियो का लिंक और स्पीकर के साइज चेक करने का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर देख लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको नॉलेज कूट कूट के दिया जाता है जिससे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। थैंक यू।